जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथाएं सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी पड़ती है। सनातन धर्म में यह दिन सप्त ऋषियों को समर्पित माना गया है। इस दिन गंगा स्नान एवं दान देने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी की कथा पढ़ने या सुनने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए ऋषि पंचमी के दिन ऋषि पंचमी की कथा को जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। अब सुनिए ऋषि पंचमी की ये कथाएं। एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की सोची। इसके लिए उन्होंने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया, लेकिन दूसरे दिन वह रजस्वला हो गई। उसने सोचा अब वह क्या करे। फिर वह अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछा कि अब मैंने तो आज ऋषियों को जिमाने का न्योता दे दिया था और आज ही मैं रजस्वला हो गई। पड़ोसन ने कहा कि कोई बात नहीं, तू 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। तो उसने ऐसा ही किया। ऋषि जब घर आए और ब्राह्मण की पत्नी से पूछा कि हम 12 वर्ष में आँख खोलते हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि भोजन में कोई आपत्ति नहीं है, आप आँख खोलिए। ऋषियों ने जैसे ही आँख खोली तो देखा कि भोजन में कीड़े हैं। ये देखकर ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ब्राह्मणी रजस्वला है। ऋषि बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने तो बैल का व उसकी पत्नी ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। बेटा बहुत धार्मिक था। एक दिन लड़के के माता पिता का श्राद्ध का दिन आया। इस दिन उसने ब्राह्मण को भोजन पर बुलाया। यह देखकर बैल व कुतिया बातें करने लगे कि आज तो अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, खीर पूरी खाने को मिलेगी। ब्राह्मण के बेटे की बहू खीर बनाने के लिए दूध चूल्हे पर चढ़ाकर अंदर गई तो दूध में एक छिपकली का बच्चा गिर गया। कुतिया यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण ये खीर खाएंगे तो वह मर जाएंगे और अपने बेटे बहू को श्राप लगेगा। ऐसा सोचकर उसने दूध के भगोने में मुँह डाल दिया। बहू ने यह सब देख लिया। उसने चूल्हे की लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। उसकी कमर टूट गई। बहू ने उस दूध को फेंका और दोबारा से रसोई बनाई। वह आमंत्रित ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाया। बहू रोज कुतिया को रोटी देती थी, पर उस दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। रात को कुतिया बैल के पास गई और बोली, आज तो मुझे बहू ने बहुत मारा, मेरी कमर ही टूट गई और रोटी भी नहीं दी। बैल बोला, आज मैं भी बहुत भूखा हूँ, आज मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला। दोनों बातें कर रहे थे कि तूने पिछले जन्म में रजस्वला की होने पर भी ऋषियों के लिए खाना बनाया था, अतः उसके ही श्राप के कारण हमें यह सब भोगना पड़ रहा है। वे दोनों जब यह बातें कर रहे थे तो उनके बेटे ने उनकी बातों को सुन लिया। उसे अपने माता पिता के बारे में ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कुतिया को रोटी दी और बैल को चारा दिया। दूसरे दिन वह ऋषियों के पास गया और अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। तो ऋषि बोले कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना और अपने माता पिता को ऋषियों के नहाए पानी से नहलाना। उसने ऐसा ही किया और अपने माता पिता को कुतिया बैल की योनि से मुक्ति दिलाई। अब सुने ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण ऋषि पंचमी का व्रत करते थे। एक बार ऋषि पंचमी का दिन आया तो ब्राह्मण ने व्रत रखा और उन्होंने पूजा के लिए प्रसाद बनाया और किसी काम से बाहर चले गए। उनके 7 बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू का मन प्रसाद खाने का हुआ। उसने सोचा कि थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, ससुर जी को क्या पता चलेगा। उसने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया और जैसे ससुर जी प्रसाद रख कर गए थे वैसे ही रख दिया। जब ससुर जी ने पूजा की और भोग लगाने के लिए
कौवों के पास रखा तो उन्होंने उसे खाया नहीं। जब ससुर जी ने पास जाकर देखा तो प्रसाद में कीड़े हो गए थे। छोटी बहू पेट से थी। कौवों ने उसे श्राप दिया कि एक ऋषि पंचमी को तेरे बच्चा जन्म लेगा और एक ऋषि पंचमी को मरेगा। अब ऐसा ही होने लगा। इससे सभी घरवाले परेशान होने लगे कि ये तो कोई त्योहार ही नहीं करने देती। उन सब ने उसके पति से कहा कि इसे जंगल में ले जाकर मार दो। जब सभी घरवाले उसके पीछे ही पड़ गए तो वो अपनी पत्नी को जंगल में ले गया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं और घर आ गया। सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। उधर छोटी बहू जंगल में घूमती घूमती ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई। जब ऋषियों ने जंगल में अकेली औरत को देखा तो पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने अपनी आप बीती ऋषियों को सुनाई। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हें तो श्राप मिला हुआ है। बहू ने पूछा कि इसकी मुक्ति का क्या उपाय है। तब उन्होंने बताया कि तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो और तालाब के पास जाओ जहाँ कौए नहाते हैं। उनके नहाए पानी के छींटे से तुम्हारा दोष दूर होगा। तब छोटी बहू ने ऐसा ही किया। इससे उसका दोष दूर हो गया और उसके जो बच्चा हुआ वह जीवित रहा। उसने वहीं जंगल में एक कुटिया बना ली और रहने लगी। उसका बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन उसके पति के मन में विचार आया कि जाकर देखूं तो सही कि उसकी पत्नी जिंदा है या नहीं। वह जंगल में गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही थी। वह उसके पास गया और पूछा कि तुम कैसी हो और ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब उसने सारी बात अपने पति को बताई कि कैसे उसका दोष दूर हुआ। वह बहुत खुश हुआ और उसे और अपने बच्चे को लेकर अपने घर गया तथा अपने घर वालों को उसने सारी बात बताई। सारे घर वाले बहुत खुश हुए और छोटी बहू व उसके बच्चे का खूब स्वागत किया। अब सब लोग छोटी बहू और उसके बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगे।